से राधे राधे महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप हरियाणा सरकार में स्काउट एंड गाइड एक होती है महाराज जी, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है कि मतलब रक्तदान, पौधारोपण, नशा मुक्ति के लिए बच्चों को शिक्षाएं दी जाती हैं और विद्यालयों में जाके इसका आयोजन किया जाता है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या ऐसा करें कि जिससे बच्चे और ज्यादा। हाँ, बहुत सुंदर। पहले तो धन्यवाद आपको, क्योंकि हमारा जो आंतरिक प्रयास है समाज के लिए वो यही है कि अध्यात्म की जागृति हो, जो हमारे नवीन पीढ़ी को खोखला कर रही है विषय प्रियता, भोग विलासिता और व्यसन, नशा। अभी कल के एकांतिक में यही एक बच्चा बैठा था, उसने कहा मैं हॉस्टल में हूँ, वहाँ हमारे साथी सब ड्रग्स, शराब, हुक्का ये सब करते हैं, वही मैं भी करने लगा। तो हमारे जो नए बच्चे हैं इनको शिक्षा दी जाए अध्यात्म की भी। केवल आधुनिक शिक्षा से ही कल्याण नहीं होना। आज शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना रह गया है, आचरणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। आचरण भ्रष्ट और डिग्री हाथ में, किस काम के हो तुम? अगर आचरण पवित्र नहीं है तो आप किसी भी पद पर जाइए, आप भ्रष्ट पदाधिकारी होंगे। और भ्रष्ट पदाधिकारी या भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट समाज प्रियता के पद पर बैठने वाला कभी लोक पोषण नहीं करता, वो लोक शोषण करता है, वो लोगों का शोषण करता है। इसलिए हमारे नए बच्चे ही ये आगे चलकर हमारे भारत के भविष्य हैं। इनको नशा से बचाइए और इनको व्यभिचार से बचाइए। जो हमारे देश का नहीं है वो भावनाएं आ चुकी हैं अन्य देशों वाली। ये जो लिव इन रिलेशन है, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, गंदी बातें हैं, वासना तो सबके अंदर रहती है, लेकिन अगर वासना को छूट दे दी जाए तो तो नाश कर देगी। वासना को सीमा में रखा गया है। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है, इसमें वासनाओं को सीमित किया गया है। हमारे 4 आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो अगर पहला ही आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वही बिगड़ गया तो फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा? हम जो मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं ये केवल भोगों के लिए नहीं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और विद्या विनयम ददाति, विद्या विद्वान पुरुष विनयी होता है। और आज की आधुनिक विद्या अपनी माँ को, अपने पिता को गाली गलौज करना, अपमान करना, उनकी अवहेलना करना, उनको यहाँ तक मारना पीटना, उनको उनकी हत्या भी कर देना, ऐसे सुनने को मिलता है। तो हमारे बच्चों में ये जो नशा है ये हिंसात्मक वृत्ति पैदा कर देगा। अगर नशा नहीं मिलेगा तो अपने प्रियजनों की भी वो हत्या कर देगा। इसलिए आप और आप जैसे माता पिता, शिक्षक, समाज प्रिय, इनको चाहिए कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, अपने घर के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, इनको बैठाल करके इनके दिमाग में डाले कि ब्रह्मचर्य का नाश ही जीवन का नाश है। कोई भी नशा करना अपने जीवन को पतित कर लेना है। इसलिए नशे से और व्यभिचार से यदि बचाया जा सके, कुसंग से, तो हमारे बच्चे आगे चलकर हमारे भारत का भविष्य बनेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आज मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अगर थोड़ा भी चलने का प्रयास कर रहा हूं तो केवल आपकी कृपा से ही। महाराज जी, श्री राधा केली कुंज आकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि सबसे कठिन मानव जन्म में अध्यात्म का मार्ग है। अभी तक लगता था कि आईएएस बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, आर्टिस्ट बन जाओ या बाकी सब अच्छा लगता था। लेकिन जब आपके आश्रम में सेवा कर रहे समस्त सेवक भगवान को देखा, भीषण ठंड में भी उचित कपड़ों का ही वो कर रहे हैं, रात्रि में सेवा से लगे हैं, मनमानी आचरण नहीं कर रहे, तो मुझे सब बाकी आसान लगने लग गया कि ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना जो कठिन मार्ग है चलने का। हाँ, महाराज जी अब कह रहे हैं कि वहां रहते हुए कि मैं कैसे और भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त। देखो, हम लोगों का विरक्त मार्ग है, आप हमारा अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बच्चापन से अभ्यास किया है और अपने शिष्यों को अभ्यास में डालना है। आप समझो ऐसी सर्दी में जैसे मात्र एक कपड़ा पहने हुए हैं, तो अब इन पर नजर है, स्वास्थ्य न खराब होने पावे।
जब आज्ञा दी है तो आंतरिक नजर है कि स्वास्थ्य न खराब होने पावे, जानकारी प्रगट में और अंतर से भागवतिक बल कि आपको सहनशीलता मिले। लेकिन इनको जो गति मिलेगी वही आपको गति मिलेगी यदि गंदे आचरण छोड़ दो और जो कर्म कर रहे हो वो धर्मयुक्त करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करो, तो वही गति मिलेगी जो इनको मिलेगी। लेकिन इनमें और आप में क्या अंतर होगा? आप केवल अपना कल्याण कर सकते हैं और ये जब तैयार हो जाएंगे ना तो हजारों का कल्याण कर देंगे। ये अपने कल्याण के लिए नहीं दी जाती, अपने कल्याण के लिए तो पर्याप्त भजन ही है, लेकिन जो तप किया जाता है वो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। जो कष्ट सहा जाता है, 20 संत हैं जो मौन रह रहे हैं, 20 संत हैं जो फलाहार में रह रहे हैं, 20 संत हैं जो केवल ओढ़ करके ही काम चला रहे हैं, सिले हुए कपड़े नहीं पहन रहे, तो ये सब तपस्या जन मंगल के लिए है। कल्याण तो नाम जप से ही हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारा मंगल करने के लिए। जो हम कष्ट सहकर तप कर रहे हैं, आप जो हमें भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, वास व्यवस्था दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपका मंगल कर सके, इतना हमें पावर हो, भगवत पावर हमारे अंदर आवे, इसलिए व्यक्तियों को ऐसे कष्टपूर्ण तपस्वी बन करके जगत मंगल करना चाहिए। आपका नाम जप से, भगवत कथा कीर्तन सुनने से और पाप कर्म ना करने से, इतने से ही बड़ा मंगल हो जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। माला जी मुंबई। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 7 दिन 7 भगवान की पूजा करें या जो दिल के समीप हो? बहुत असमंजस में हूँ महाराज जी। मतलब कोई कहता है कि मंगलवार को इनकी, बुधवार को इनकी, बृहस्पतिवार को करते रहो। अच्छा, बट महाराज जी कोई जो दिल के समीप है केवल एक ही करें तो चलेगा? वो इन सब का फल यही होगा कि एक में ही रति होगी जाके। अभी तो ये कोई रति वाला थोड़ी उपासना होती है, अभी तो सकामता की बात है। नहीं तो एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एकमात्र भगवान का भरोसा और भगवान के किसी एक नाम रूप की आराधना, उसी से कल्याण होता है। ये तो प्रारंभिक बातें हैं, घर गृहस्थी में होती रहती। सोमवार को इनको जल चढ़ा दिया, मंगल को उनको, बृहस्पति को उनको, ऐसे। ये तो आराधना तो रंग तब लाती है जब एक पर भरोसा हो जाता है, एक पर प्यार होता है। प्यार बहुतों से नहीं होता, प्यार एक से ही होता है। वो उपासना जब रंग लाएगी तो एक में आ जाना होगा। आज आ जाओ, चाहे कल आ जाना, चाहे अगले जन्म में आ जाना, आना एक में ही पड़ेगा। सरिता जी पानीपत से। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी किसी के कटुतापूर्ण व्यवहार से हृदय में दुख ना पहुंचे, ऐसे इसके लिए क्या करें महाराज? नाम जप करो। जब नाम जप करने से हृदय में आनंद का कवच होता है, तो किसी के गलत बोलने से या गलत व्यवहार से या अपमान करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारा हृदय भगवान के आनंद से रहित होता है तो जरा सा कोई सम्मान दे दिया तो खुश हो गए, अपमान कर दिया तो दुखी हो गए, स्तुति वचन प्रशंसा कर दी तो हम आनंदित हो गए, और जहाँ निंदा कर दी तो हम शोकित हो गए। तो ये हमारी स्थिति ठीक रही है। हमें भगवान के नाम बल से अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। किसी की प्रशंसा करने से हमें कोई फूलन नहीं। तुम्हारी बुद्धि है, प्रशंसा करो। कोई निंदा कर रहा है, हमें कोई दुख नहीं, तुम्हारी बुद्धि है, निंदा करो। हम तो जैसे हैं अपने श्री भगवान के हैं। जब ऐसी बात रहेगी तब आप दुख को सह पाएंगे। नहीं छोटी छोटी बातों में, निगेटिव विचारों में, प्रतिकूल व्यवहारों में आप दुखी होते रहेंगे। कब तक दुखी होते रहेंगे? मनुष्य जीवन दुख मिटाने के लिए हुआ है, दुखी होने के लिए थोड़ी मिला है। तो इसके लिए तपस्या करो, साधना करो, भगवान नाम जप करो, भगवान लीला कथा सुनो, जिससे तुम्हारे अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो कि दुख और सुख में समान स्थिति बनी रहे। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में समान भाव, यही महात्मा का लक्षण है। तो महात्मा कोई वेशधारी को ही थोड़ी कहते हैं। महात्मा एक स्थिति होती है, वो आप भी धारण कर सकते हैं, जहाँ दुख सुख लाभ हानि द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो महात्मा हृदय होता है। बाबा सब में भगवत भाव बना रहे, इसके लिए क्या करें? मैं भगवत भाव बना रहे, इसके लिए फिर क्या करें? यही इसी से सब हो जाएगा। पहले पकड़ो तो एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। नाम को पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करो। शेफाली जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवन में आत्मनियंत्रण नहीं है, मतलब हम सोचते हैं केवल 5 आत्मनियंत्रण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका सही अर्थ है कि जीवन में मन का नियंत्रण नहीं है। Thin used to mean नियंत्रण, आत्मा तो निर्विकार है, सच्चिदानंदमयी है।
उसका नियंत्रण क्या अपने आप में वो स्थित है, वो किसी की गुलाम नहीं है। लेकिन आप अपने स्वरूप को भूलकर मन के गुलाम हो गए हैं, और मन नियंत्रण में नहीं है और इंद्रिया नियंत्रण में नहीं। इसलिए मनमानी आचरण, इंद्रियजन्य भोगों की प्रबलता के कारण हमसे होते रहते हैं। सीधा प्रश्न ये है, अब इसका उत्तर है कि जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हम मन को अपने वश में नहीं कर सकते। सीधी बात है, ये कोई खिलवाड़ नहीं मन को वश में करना। अगर मन को वश में करना है तो गुरु की शरण में जाओ, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र को निरंतर जपो, तो आप पहचानने लगोगे मन हमारा गया, गलत गया कि सही गया। सही गया तो उसका सहयोग दे देते हैं, गलत गया तो उसे रोक देते हैं। अब वो लाख बार कहे हमारे हृदय को जलाए तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे, ये हमें दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जिसे आप आत्मनियंत्रण कह रहे हैं वही मन का नियंत्रण है। आप आत्मा को मन से संबोधन कर रहे हैं, अंतःकरण से संबोधन कर रहे हैं, तो आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। आत्मा तो आप ही है, आपका नियंत्रण अपने आप से आपका क्या, वो तो निर्विकार है। ये आप मन की बात कह रहे हैं, समझ पा रहे हैं? राहुल द्विवेदी जी, राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को भगवान का भक्त कैसे बनाए? सबका प्रश्न ये रहता है। देखो, जहां हम मन को लगाना चाहते हैं हमें बार बार उसका चिंतन करना पड़ेगा, हमें उसके विषय की जानकारी करनी पड़ेगी, हमको उसी विषय में लगे रहना पड़ेगा, तो हमारा मन लग जाएगा। अब देखो, हमें संसार में मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगता है। क्यों? हम उसे देख रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं, हम उसे भोग रहे हैं। लेकिन भगवान में लगाना पड़ता है, क्योंकि भगवान को हम देख नहीं रहे। तो हम सुन तो सकते हैं भगवान की चर्चा, कैसे भगवान है, क्या क्या लीला भगवान ने की। हम भगवान का नाम तो जप सकते हैं, हम भगवान की लीलाओं का गायन तो कर सकते हैं। अगर दो चीज हम कर लिए, श्रवण कीर्तन, तो तीसरा सुमिरन। सुमिरन प्रारंभ हो जाएगा, और जहां सुमिरन प्रारंभ हुआ तो मन विक्षेप रहित होकर भगवान में लग जाएगा। इसके लिए वर्षों लगेंगे। अभ्यास करो, बार बार नाम जप करो भगवान का। जब मन जाए, जहां जाए वहां से हटाकर भगवान में लगाओ। बार बार मन को अगर लगाते रहे तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग के द्वारा हम ऐसी स्थिति बना लेंगे कि हमारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं, श्री भगवान में ही लगेगा। लेकिन इसके लिए लंबा अभ्यास चाहिए। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक अगर हम निरंतर नाम का अभ्यास करें तो हमारा मन भगवान में लग जाएगा। वर्षा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मिलने के बाद समझ में आया कि प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है। ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई महाराज जी। अब तो ऐसी रोजमर्रा की जीवन हो गया है कि सब कुछ चाह के भी छोड़कर नहीं आ सकते। अब तो ऐसा लगता है कि नहीं, छोड़ के जाना कहाँ है, छोड़ के जाना कहाँ है? तो इनसे निकलना भी बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल समझ ठीक करनी है, समझ ठीक करनी। ये मेरी तकिया है, ये मुझे बंधन युक्त हो जाएगी, और ये भगवान की प्रसादी है, सेवा में है, ये हमारे लिए मोक्ष का कारण बन जाएगी। ये मेरा परिवार है, ये बंधन का कारण बन गया, और ये प्रभु का है, ये मोक्ष का कारण बन गया। ये मैं भोग रहा हूं, ये बंधन का कारण बन गया, और प्रभु का भोग लगा के मैं प्रसाद पा रहा हूं, ये मोक्ष का कारण। भागना कहाँ है महाराज जी? अंदर से कहने मात्र से ऐसा हो जाए। अंदर बिल्कुल केवल सोच बदलनी है। सोच, अपनी सोच बदल जाए बस। उसी सोच को भक्ति में भावना कहते हैं। अपनी भावना बदलनी है। अपना जो सोच है, अपनी जो भावना है, वो निगेटिव होती चली जा रही। तभी लोग डिप्रेशन में पहुंचते चले जा रहे हैं, बड़े परेशान लोग हैं। अगर हमारी पॉजिटिव सोच हो, हमारी सोच ठीक हो, हमारी भावना ठीक हो, तो हम आज अभी बिना किसी सामग्री के आनंदित हैं, बिना किसी वैभव के, बिना किसी सामग्री के। जिस परिस्थिति में हैं हम सुखी हैं। अगर हम दुखी हैं तो नकारात्मक सोच से, हमारी सोच सही नहीं है। हम दूसरे को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या। हम दूसरे को सुख पहुंचाने की जगह दुख पहुंचाते हैं, स्वार्थ।
हमारा स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि अपने पूज्य जनों की भी अपमान करने में हमें कोई हिचक नहीं होती। तो हमारी सोच बदलनी है, कहीं भाग के नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ना वेश बदलना है, ना देश बदलना है, केवल उद्देश्य बदलना है। हमारा उद्देश्य बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, सब ठीक हो जाएगा। सोच बदल दो, केवल कहीं नहीं भागना। जो खाली समय है, राधा 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 राधा। जब कार्यरत हैं, कृष्णार्पणम मस्तु, उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दिया। बोलो समस्या कहाँ है? महाराज जी अभी क्या वो बल नहीं आता, सोचते हैं कि नहीं करेंगे बट फिर भी वो हो जाता है। नाम जप क्यों कह रहे हैं? नाम जप श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब गाँव राहो शरण हरिवंश की। नाम बल से सब हो जाएगा। आप नाम जप करके तो देखो ना, नाम जप से क्या नहीं हो सकता। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप को हिला के रख दिया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हिरण्यकश्यप भगवान ने पाड़ के फेंक दिया उसको। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब भगवान नारायण की शरण में हुआ तो आज भी अटल पदवी प्राप्त है, जिसकी सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव की तपस्या ने वो पद दिलाया कि आज भी सप्त ऋषि बड़े बड़े तपस्वी महात्मा उनकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव पद की अटल पदवी प्राप्त हुई। हम भगवान से जुड़े, हम भगवान का नाम जप करें, हम भगवान को समर्पित हो जाएं, ये जरूरी है। कहीं भागना जरूरी नहीं है। कहीं भाग के जाओगे तो माया ही माया है। और अगर आप सोचते हो कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, तो आपके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेवारी है? 5, 10, 15 इतने परिवार में हो गए। यहां तो हजारों लोगों की जिम्मेवारी है, हजारों लोगों की जिम्मेवारी है। सब कुछ चल रहा है, भगवान खूब अच्छे से चला रहे। कोई भूखा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि परेशान। और ना इनको चिंता है ना हमको चिंता है। चिंता उनको है जिनकी हम शरण में हैं। आप चिंतित हो इसलिए कि आप अपने अहंकार से अपने परिवार का पोषण करते हो। हम श्री भगवान से पोषण करते हैं। कई सौ लोगों का भोजन बनता है, कई सौ लोग एक साथ बैठकर भोजन पाते हैं। कौन व्यवस्था देख रहा है? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भगवान के आश्रित हो जाने पर आप देखिएगा कि आप कितने निश्चिंत हैं, निर्भय हैं, निशोक हैं। आप कहेंगे आप बाबा जी हैं तो आपका भगवान पोषण करते नहीं। भगवान को बाबा जी या गृहस्थ से मतलब नहीं होता, भगवान को भक्ति से मतलब होता है। यदि आप भक्त हो, जैसे नरसिंह मेहता जी भक्त हैं, आप देखो उनका चरित्र पढ़ करके भगवान ने क्या क्या नहीं किया नरसिंह मेहता के लिए। आप बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो। हमें तो लगता है अगर भक्तमाल को देखा जाए तो 30% विरक्त संत होंगे और 70% गृहस्थ संत होंगे। जो भक्तों के चरित्र हैं उनमें अधिकतर गृहस्थ महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान को अपनी भक्ति से अधीन कर लिया। लेकिन समर्पण, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण करके भगवान की आराधना की। भगवान सब कुछ पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रहे हैं, फिर अपने भक्त का क्यों नहीं करेंगे? हम चिंता क्यों करें? हमें निश्चिंत रहना चाहिए भगवान के भरोसे से। महाराज जी अभी जैसे सुना है तो अभी ऐसा लगता है कि अभी से विश्वास करेंगे और अब छोड़ देंगे, बट जैसे माया का प्रभाव चढ़ता है तो ऐसा लगेगा कि हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास नाम है ना, नाम जप नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन हमारे संग पहरेदार है। नाम पाहरू, राधा राधा, वो पहरा दे रहा है, किसी भी विकार या चिंता या शोक को घुसने नहीं देगा। नाम पाहरू, नाम रूपी पहरेदार है। और भगवान का रूप नेत्रों में अगर ध्यान कर रहे, मानो दरवाजा बंद है, कैसे कोई विषय प्रवेश करेगा, कैसे कोई चिंता प्रवेश करेगी? इसलिए निश्चिंत निशोक निर्भय रहने के लिए सबको चाहिए कुछ समय निकालो, भगवान का नाम जप करो। हर समय जो कर्म करते हो भगवान को समर्पित कर दो। मांस, मदिरा, मछली, अंडा ये सब चीजें बंद करो। गंदे भोजन मत पाओ, गंदा आचरण मत करो। आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। बिना भगवान के आपका अधूरा जीवन है। यहां से मरोगे तो कुछ लाद के नहीं ले जाओगे, केवल भगवान का नाम और शुभ अशुभ कर्म साथ जाते हैं।
इसलिए यहाँ न कोई मित्र है न शत्रु है, अपना काम बना लो, नाम जप करो, परिवार को भगवान का समझकर पोषण करो और खूब भगवान के भरोसे में जियो। बड़ा आनंद है भगवान के आश्रित होने पर। श्री राधा वल्लभ लाल।